गीत गजल दोहा चौपाई, छंद मलार ना होते तो दुनिया सुनी सुनी होती, हम फंकार ना होते तो। नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे उम्दा फंकार जिनका महज महफिल में होना ही महफिल की कामयाबी की गारंटी होता है। आम बोलचाल में प्रयोग होने वाले वो शब्द जिन्हें वो अपनी शायरियों में पिरोकर एक ऐसी सुंदर गजल नज्म बना देते हैं जो आज सभी युवाओं, सभी बुजुर्गों और सभी के दिलों पर राज करती है। वो कहते हैं ना कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये चीज अगर किसी शायर ने बखूबी करके दिखाई है तो वो हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। यूट्यूब की उनकी हर वीडियो में लगभग मिलियन व्यूज, इंस्टाग्राम की रील्स में सबसे ज्यादा पसंद करने वाले शायर जनाबे नशर अफरीदी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट सफर ए अल्फाज में। और सबसे पहला सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी जो बतौर शायर रुड़की से मुंबई की यात्रा थी, कैसी क्या रही थी सर, कैसी क्या चीजें थी उसमें? देखिए, मैंने मुंबई की यात्रा कोई मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए मैंने नहीं की थी। बस मुझे मुंबई पसंद था, सिर्फ ये वजह थी, और मैं बॉम्बे चला गया और अब वहीं हूँ। इसके अंदर मेरी कोई ऐसी कोई कोशिशें नहीं रही हैं कि हाँ मुझे बॉम्बे में जाना है, वहाँ इंडस्ट्री में सेटल होना है। ये सब जैसा जो काम मैं रुड़की में करता था वही काम मैं बॉम्बे में कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि अब चूँकि बॉम्बे में है तो वहाँ फिल्म से रिलेटेड कुछ काम मैं करता हूँ, वो मेरा काम अलग है। बाकी बस सब इसी तरह चल रहा है, शहर बदला है और कुछ नहीं। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप लाखों करोड़ों सुनने वालों की पहली पसंद हैं, क्या मैं जान सकता हूं द लेजेंड नशर अफरीदी की पहली पसंद कौन है बतौर शायर? देखिए, एक तो ये है कि ये सब इज्जतें, ये मोहब्बतें, ये सब मालिक देता है। जिसके हिस्से में जितनी इज्जत आती है उसका शुक्र है। अब ये बता पाना कि मेरी पसंद कौन है, तो अब एक एक आदमी का नाम तो बहुत मुश्किल है। इसमें एक फहरिस्त बनती है कि पहले असातिज़ा आते हैं हमारे क्लासिकी शायरी, तो उसमें मैं गालिब को बहुत पसंद करता हूँ। उसके बाद के दौर में फिर आते हैं तो फिर मुझे नासिर काज़मी बहुत पसंद है, और उसके बाद आते हैं तो इफ्तिखार आरिफ अच्छे लगते हैं, और थोड़ा इधर आते हैं तो अपने हमारे मुल्क में ख़ास तौर से तो बहरहाल जॉन एलिया भी ही के थे, वो मेरे बहुत पसंदीदा हैं। फिर डॉक्टर बशीर बद्र, और उसके बाद आज के दौर में माशाल्लाह बहुत अच्छा लोग कह रहे हैं, लड़के लोग यंग जो आ रहे हैं हमारे, ख़ास तौर से गैर मुस्लिम शायर हमारे, वो बहुत उम्दा कह रहे हैं। तो ये तो बताना बहुत मुश्किल है किसी एक का, लेकिन ये है कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि शायरी जब हमने शुरू की थी तब से और अब में जो शायरी हो रही है वो बहुत बेहतर शायरी हो रही है। ज़्यादा उसके अंदर इम्कानात हैं और ज़्यादा वर्सटाइल शायरी हो रही है, और थॉट्स, नए नए थॉट्स आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, नई चीज़ें ला रहे हैं, बहुत खुशी होती है। सर जैसा कि आपने बात करी, गैर मुस्लिम आज जो हैं वो भी बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, तो जो आज चल रही है मुशायरा और कवि सम्मेलन एक साथ में हो रहा है, सर इस पे आपके क्या विचार, इस पे आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, पहले जो होता था कवि सम्मेलन, जैसे हमारे उर्दू मुशायरों में एक चेंज आया है कि वो एक बहुत मुश्किल उर्दू या बहुत रिवायती गज़ल अब इतनी ज़्यादा नहीं रही, तो वहाँ भी हमारे मुशायरों में भी हिंदुस्तानी ज़बान में ही शायरी हो रही है। उसको उर्दू भी नहीं कहेंगे, हिंदुस्तानी कहेंगे। और इसी तरह कवि सम्मेलन में भी जैसे पहले गूढ़ कविताएं और बहुत मुश्किल शब्द होते थे, अब वो भी आम बोलचाल में करने लगे। तो इसलिए अब इनका जो है कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होने लगा है। तो पता ही नहीं चलता कि अभी कवि पढ़ रहा था या अब शायर पढ़ रहा है, वो सब एक सा लगता है। ये जो एक समावेश हुआ है, तो ये बदलाव है, इनकलाब ज़माना है, और यही हमारी जो गंगा जमनी तहजीब और मजबूत हुई है पहले से,
और हमारी हिंदी उर्दू ज़बानें और करीब आई हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है जो भी करता है। आज यहाँ है तो यहाँ भी बहुत अच्छा है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि दोनों ज़बानों के लोग एक साथ मिलके अपना परफॉर्मेंस दें, अपनी उसको रिसाइट करें, तो पब्लिक को भी एक वैरायटी मिल जाती है, तो बहुत अच्छा होता है। सर, जैसा हम सभी ने सुना है कि आप जितनी अच्छी गज़लें लिखते हैं, जितनी अच्छी नज़्में लिखते हैं, उतना ही सुरीला गला है आपका। क्या नहीं, ये सच है या सिर्फ नहीं, ये नहीं, महज एक अफवाह है? नहीं, नहीं, वो किसी ने ऐसे ही मोहब्बत में कह दिया होगा। हाँ, ये है कि मैं अगर अगर सुरीला गला होता तो मैं तरन्नुम में ज़रूर पढ़ता, तो मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ता। लेकिन ये है कि अपने शौक़ के लिए हम गुनगुना लेता हूँ, और थोड़ी बहुत मुझे संगीत की समझ भी है, तो बस ऐसा ही है, ख़ास नहीं। सर, क्या हमारी पब्लिक के लिए, हमारे दर्शकों के लिए लीजेंड महशर अफरीदी की तरफ से 4 लाइनें नहीं, तरन्नुम नहीं, में? नहीं, नहीं, हो रहने दीजिए, वो मेरा काम नहीं है। तो सर, आपने मंचों से लेकर तमाम टीवी शोज में क्या शानदार गज़लें और शेर पढ़े हैं, तो क्या हमारे दर्शकों के लिए कुछ नए शेर आपकी तरफ से हो सकते हैं? मैं सुना देता हूँ जी जी जी, इरशाद अदा करें। कि अच्छा, दरअसल क्या होता है कि हर शायर का एक ऑरा होता है, जी जो उसके फैंस हैं या पब्लिक है, वो उसको उसी उसी तरह की चीज़ से सुनना चाहती है। तो इसी तरह मेरा भी कुछ लोगों ने अपने आप ही बना लिया है, या वो बन गया है कि वो मुझसे ख़ास तरह के शेर ही सुनना चाहते हैं, वही उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ही शेर सुनाऊंगा मैं। तो बहरहाल मैं सुना देता हूँ जी कि सर। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, आहा हा हा, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, आहा, जबान काट लो लहजा बदल बदल नहीं सकता, सकता। आहा, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, आहा, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं आहा, सकता, तुम्हारी लौ से ये ये लोहा पिघल नहीं सकता। इसी तरह एक और शेर है कि जी सर। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, आहा, कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले उछाले हुए, हुए। आहा, डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूँ, आहा, ये सांप हैं तो मेरी आस्तीन के आस्तीन के पाले पाले हुए। हुए। आहा, आहा, तो वो इसी तरह के वो शेर हैं कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, आहा, वार चाहे एक हो भरपूर हो। भरपूर होना चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। आहा, क्या बात है, क्या बात है। सर, ब- एक शेर आपका जो जितने भी युवा हैं, मुझे लगता है कि महशर अफरीदी का जब नाम आता है तो एक शेर जो आपका सबके जहन में चलने लगता है, क्या मैं वो शेर सुन सकता हूँ? सफर अल्फाज के मन से सफर अल्फाज के दर्शक वो शेर सुन इतना सकते हैं कि मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, यही कह रहे होंगे आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग आहा, जाएं, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, आहा, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव पाँव दबाने लग दबाने लग जाए। पाँव दबाने लग जाए। क्या बात है सर, क्या बात है। सर, क्या मैं जान सकता हूँ इसके पीछे के जब आपने ये शेर लिखा तो क्या रहा था, क्या चीजें रही थी? क्या कुछ ऐसा घटित हुआ था या फिर नहीं, नहीं, ये कुछ नहीं काल्पनिक होता। है वो चीजें? एक जिस जमाने में ये शेर कहा था उस जमाने में हम जो है खुद लौंडे थे, ये शेर आज का थोड़ा ही है। तो वो हमने दरअसल शायर हर चीज अपनी ही फीलिंग्स नहीं लाता शायरी में, वो बहुत सारी चीजें समाज में भी देखता है, तो हमने जरूर सब कुछ ऐसा होगा, और अब उम्र के साथ ये तजुर्बा हुआ, अब ये लगता है कि ये शेर वाकई ठीक था जो हमने जब कहा था। सर, जो आज बहुत सारे लोग लिखना या पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लीजेंड महशर अफरीदी की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि एक तो नए लिखने वाले जो हैं ये जल्दी में ना रहें, इन्हें दुबई जाने की बहुत जल्दी है, इन्हें दुबई जाने की बहुत जल्दी है कि सर दुबई दुबई की बात, मतलब वो ये नहीं देखते कि अभी आपको कितना पॉलिश होना है, क्या आपको करना है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप ये जुगाड़ में मत रहिए कि हमें दुबई जाना है या हमें हमें वहाँ पढ़वा दो, हमें वहाँ पहुँचा दो। वो इतनी एनर्जी अपनी अगर अपने मुताले में, अपनी किताब पढ़ने में लगाएं, जी, और फिर उसके बाद जो आप कलाम लिखें, जो भी आप गज़ल लिखें, कविता लिखें, फिर उसको पॉलिश करें, और ये सारी मेहनत आप उस पर करें, तो आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि साहब मुझे वहाँ भिजवा दो, मुझे वहाँ भिजवा दो।
सर लोग खुद बुलाएंगे। क्या किताबी शायरी और मुशायरे की शायरी में कुछ बहुत डिफरेंस बड़ा रहता है? फर्क है, बहुत बड़ा फर्क क्या है। मैं जान सकता हूँ? देखो, एक शायरी होती, मुशायरा और शायरी दोनों बिल्कुल अलग चीज है। मुशायरा एक परफॉर्मिंग आर्ट है, वहां खाली शायरी से काम नहीं चलता, सिर्फ शायरी से काम नहीं चलता। शायरी तो है, जरूरी है, लेकिन उसके तकाजे कुछ अलग हैं। हमारे यहाँ बहुत शायर ऐसे हैं कि जो बहुत बेहतरीन शेर कहते हैं, लेकिन वो मंजर आम पे नहीं आ पाते। वजह उसकी यही है कि वो परफॉर्मर नहीं है, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। कैसे रिसाइट करना है उनको, वो उनको नहीं आता। या तो वो अपनी पर्सनैलिटी से मार खा जाते हैं, या अपने आवाज़ से मार खा जाते हैं, या अंदाज से मार खा जाते हैं, तो वो मुशायरों में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए, लेकिन हकीकत ये है कि शायरी वही है जो किताबों में होती है। मुशायरा एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मुशायरा, शायर जो है उसमें एक हद तक कंप्रोमाइज़ करता है। मुशायरे में जो गज़लें वो पढ़ता है उसमें एक हद तक कंप्रोमाइज़ करता है कि मुझे यहाँ क्या पढ़ना है। किताब में आप फ्रीडम है, आपको, आप कुछ भी लिखिए। सर जैसा आप दुनिया के बहुत ही उम्दा शायर हैं, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि शायरी के पीछे आपका पैशन था या प्रोफेशन? ये कब पैशन प्रोफेशन में चेंज ना हुआ? ये पैशन था ना प्रोफेशन था। बस पढ़ते पढ़ते जो है हमारे ओढ़ना बिछौना हमारा यही रहा, और बस आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते हमने सिलेबस में जो हमने गज़लें पढ़ी उनको पढ़ने से ही शायरी का शौक़ हुआ, और फिर लिखना शुरू कर दिया, और बस फिर हमें पैसे मिलने लगे, तो हम प्रोफेशनल शायर हो गए। सर आपने पैसे की बात करी, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि शायरी से घर चलाए जा सकते हैं क्या, या आने वाली पीढ़ी घर चला सकती है? आज के दौर में चल रहे हैं घर, क्योंकि तो सर क्या ये आज की पीढ़ी इस चीज को प्रोफेशन मान सकती है अपना? मान ही रही है, सकती नहीं है, मान रही है। सर एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप बचपन में थे और आपने पहली बार पढ़ना शुरू किया था, तो आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था आपके लिए? मेरी फैमिली ने ना सपोर्ट किया ना अपोज किया, ना कोई मुखालफत की कि ये तूने क्या काम पकड़ लिया, और ना कोई सपोर्ट किया कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। और ना ही मेरा कोई उस्ताद रहा है, और ना ही कोई मेंटर रहा है। मेरा एक शेर है कि मेरा मयार जो भी है मेरे कद के बराबर है। मेरा मयार जो भी है मेरे कद के बराबर है। कोई उस्ताद था मेरा, ना कोई गॉडफादर है। तो मैं टोटली सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, और इस बात की मुझे खुशी है, अच्छा लगता। सर आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या जो नया आज पढ़ने और लिखने वाले हैं, उनके लिए लेजेंड मैशर अफरीदी की तरफ से क्या चीज़ रहेगी जो उन्हें आगे एक अच्छा मंच दे सकती है, उन्हें शायरी में जिंदा रख सकती है? शायरी में आगे तक जाने के लिए और अपना मकाम बनाने के लिए सबसे पहले तो कोई भी काम होता है उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, और एक शायर को की बुनियाद जो होती है वो उसका मुताला होता है, उसका किताब पढ़ने का शौक़, और सबसे पहले वही है, क्योंकि आपके पास वो आपकी वोकेबुलरी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। शायरी में क्या होता है कि ख्याल तो सबको आ जाता है, अब उस ख्याल को बांधना बंधेगा जब ही जब आपके पास शब्दों का भंडार होगा। तो शब्दों का भंडार होना चाहिए, वो पढ़ने से आएगा। फिर थॉट आपके होते हैं, बहुत से लोग को थॉट बहुत अच्छा आता है उन्हें, लेकिन वो उसको बांध नहीं पाते क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपने पढ़ने पे ध्यान दें, और उसमें सब तरह का लिटरेचर पढ़ना चाहिए, क्लासिकल लिटरेचर भी और जदीद नए दौर का भी लिटरेचर भी। उसमें आप गज़लें भी पढ़ें, और आप नावल और अफसाने और कहानियाँ ये भी पढ़नी ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप सोचिए, फिर क्रिएट कीजिए। आपने हमारे सफ़र अल्फाज मंच के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए अपना बेहद कीमती समय दिया। इसके लिए हमारी सफ़र अल्फाज की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।